जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर आप सभी के प्यार से हाजिर हो गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे कि आप जितनी पूजा कर रहे हैं, जितना भी आप मंत्रों के जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो कहीं आपकी पूजा व्यर्थ तो नहीं हो रही है। क्या आपके इष्ट तक वो पूजा पहुंच रही है? आज की वीडियो इसी विषय पे है। आप कैसे जान सकते हैं कि जो पूजा आप कर रहे हैं वो आप के इष्ट को पहुंच भी रही है या व्यर्थ में जा रही है? अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की अपार कृपा, अपरंपार कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। सबसे बड़ी बात जानने का विषय तो ये है कि जिस पूजा को हम अपने जीवन का आधार बनाकर करते हैं, क्या वो पूजा व्यर्थ जा सकती है? क्या हमारी द्वारा भगवान का नाम लिया गया क्या व्यर्थ जा सकता है? क्या मुख से राम नाम लिया गया व्यर्थ जा सकता है? तो कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर। मैं आज आपके मन से इस मैल को हटा दूंगा। बस इस वीडियो में ध्यान से आप ये देखना कि जो मैं बोल रहा हूं वो बात को अगर आप अमल करते हो, किन लोगों की पूजा व्यर्थ जाती है, किन कारणों से जाती है, क्यों जाती है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात तो जो भगवान के प्रति विश्वास तो रखते हैं, लेकिन आस भी रखते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी भटक जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने हनुमान जी की पूजा करी, हम हनुमान जी को अपने जीवन का आधार बनाकर वो पूजा कर रहे हैं और नवी नवी शुरुआत करी है, हमने पूजा की। हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ रही है और हमने 100 हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन हम उसका लाभ और प्रॉफिट देखने लग गए, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो हमने क्या करा कि क्या पता हनुमान जी ने मुझे कुछ दिया नहीं। अब मैं शंकर जी की तरफ चला गया, अब मैं शंकर जी की पूजा करने लग गया। अब मैंने जाना, देखा कि पंचाक्षर मंत्र से कृपा प्राप्त होती है। अब मैंने पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। मैंने रोज की 10 माला, 11 माला, 20 माला करने लगी। अब मैं देख रहा हूँ लॉस एंड प्रॉफिट, तो मुझे वो भी नहीं दिखाई दिया। तो अब मैंने शंकर जी की पूजा बंद कर दी। मैं काली माँ की तरफ चला गया। अब काली माँ की तरफ जाकर देखा, ऐसे लोगों के साथ कभी भी कोई शक्ति नहीं चलती, क्योंकि ये क्या होते हैं, अग्रेसिव होते हैं किसी की एकदम कृपा को प्राप्त करने के लिए। देखिए, भगवान की कृपा, भगवान के प्रति करीबी पूजा, भगवान का नाम लिया जाए वैसे तो स्वीकार होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं, ऐसे लोग जब भटक जाते हैं, अपने इष्ट पर विश्वास नहीं करते, अपने इष्ट पर आस तो रखते हैं, लेकिन पल भर में उन्हें छोड़कर आप किसी और को अपना इष्ट बनाने के लिए हो जाते हो, तो ऐसे भक्तों की पूजा स्वीकार नहीं होती है। दूसरी बात, कईयों के द्वारा क्या होता है कि कईयों की पूजा पर बंधन होता है, बंधन लगा हुआ होता है, किसी तंत्र के तहत बंधन किया हुआ होता है। जैसे कि सामने वाले व्यक्ति ने किसी के परिवार को गिरने के लिए, किसी के परिवार को घात पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे कारण कर कर उनकी पूजा को या उनके देवता को वचनबंद कर लिया। वचनबंद करने के दौरान क्या होता है कि देवता की कृपा वचनबंद हो गई। सबसे पहले जैसे कि पितृ बंधन हो गया, वह देवी देवता वचनबंद हो गए, उसके बाद आपकी कुल देवी देवता वचनबंद हो गए। तो उसके बाद जैसे भी आपने पूजा कर रहे हो ना, उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता। उसके कारण ये है जैसे कि आपके कार्य नहीं बनते। पूजा करते हो, सब करते हो, सब नाम दाम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आपके सामने आ रहा, कोई आपको बेनिफिट्स नहीं प्राप्त हो रहे हैं किसी भी प्रकार के। और जैसे कि आप सभी से सुन रहे हो, लेकिन आपका बचाव हो रहा है, लेकिन वो रास्ते नहीं खुल रहे जो खुलने चाहिए थे। जैसे कि आपने कोई बिजनेस किया, उस बिजनेस में आप सुबह शाम जो है भक्ति पूजा पाठ नियम पद्धति को अपनाकर कार्य कर रहे हो, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ रहा। तो क्या कारण हो सकता है, क्यों हो सकता है? ये कारण इसलिए हो सकता है कि कहीं तंत्र के तहत आपकी पूजा के ऊपर बंधन है, कोई मलिन शक्ति या मलिन क्रिया आपके ऊपर छोड़ी हुई है। क्या जैसे हमारे घर में अगर पितरों का कोई दोष है या पितर भी हमारे जो है प्रेत बने हुए हैं या भटक रहे हैं, तो क्या वो भी हमारी पूजा को व्यर्थ में ले जाते हैं? अब ये देखो, सोचने वाला बात यही है। अब तीसरी बात ये है, जो कि पितर है। पितर क्या है? आपके घर के जो पितर है, जब उनके साथ कोई मलिनता खड़ी हो जाएगी या कोई मलिनता लग जाएगी, तो जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हो, वो पूजा पाठ को स्वीकार उनको तक तो मिल नहीं रही है। अब जैसे कि जब मान लो आपने पितरों के प्रति कुछ भी किया, या कोई अमावस्या पे या सोमवती अमावस्या पे या बड़ी अमावस्या पे या कोई भी आपने कार्य पद्धति क्रिया करी है, तो वो पितरों को ना मिलने की तरह प्रेत उसका भक्षण कर रहा है, प्रेत उसको ग्रहण कर रहा है।
तो उस दौरान भी जो है आपकी पूजा जो है भंग हो जाती है। अब चौथी बात ये, मान लीजिए कोई, जैसे आपने पीछे स्वरूप देखा है, मेरे पीछे कोई ऐसा स्वरूप आपके पास है और आपने उस स्वरूप की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, आप में मंत्र जाप कुछ भी नहीं किया है उस, और आपके घर में कोई ऐसा प्रेत है शक्तिशाली, तो वो प्रेत भी उस स्वरूप के अंदर बैठ जाता है, जिसके कारण आप पूजा पाठ करते हो तो उससे और भी ज्यादा परेशान होते हो, आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। सुनने में ये बातें बड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये सच्चाई है। और उसके बाद ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था। काफी लंबे समय से क्या हो गया था कि वो पूजा कर रहे थे, लेकिन उस स्वरूप के अंदर जो ब्रह्म राक्षस का वास था। अब जब भी जितना भी वो व्यक्ति पूजा कर रहा था ना, तो पूजा तो वो करता था नियम से, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा करता था, लेकिन उसके बाद सारे ही गलत कार्य करता था। वो कहता था कि मुझे पूजा तक का तो पता है कि मैं पूजा तक कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद अपनी पत्नी को भी पीट देना, अपने घर में लड़ाई क्लेश दंगा सब कुछ करने लग गया। कहता है कि समझ में नहीं आता कि 3-3 घंटे पूजा करता हूं, चोला भी चढ़ाता हूं हनुमान जी को, सब कार्य करता हूं। तो एक दिन उसने मेरे को अपना मंदिर का स्वरूप दिखाया, तो स्वरूप जो उसने पत्थर की स्वरूप रखा था, तो उसके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा मुझे दिखाई दी, मैंने उसको बताया कि इस स्वरूप के, और ये बात वो भी मान गया। उसको भी पता है कि जिस दिन से ये स्वरूप को मैं लेके आया हूं, मैंने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई, कोई किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया है, बस विधिवत पूर्ण कोई कार्य नहीं किया, कोई मंत्रों से अभिमंत्रित नहीं किया, या उसके बाद मैं सीधा ही जाकर कार्य करने लग गया। तो ऐसे भी आपकी पूजा जो है आपका प्रेत भक्षण कर देता है, जिसके कारण जो है पूजा स्वीकार नहीं होती। तो यहाँ पर मैं मतलब पूजा को कैसे स्वीकार करवाएं अपने इष्ट के साथ? ऐसा होता है कि जब आपको मैंने ये कार्य बताए हैं, अगर ये कार्य आपके साथ हो रहे हैं, उसके दौरान आपको एक इष्ट धारण कीजिए, विश्वास एक इष्ट पर रखिए, सही तरीके वाला विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर से डाउट नहीं होना चाहिए अपने इष्ट के प्रति। उसके बाद बजरंग बाण का सहारा ग्रहण कीजिए। हनुमान जी ऐसे देवता हैं, ये बंधन में नहीं रहते, किसी भी बंधन में नहीं रहते, ना तो ब्रह्मास्त्र में रहते, ना उसके बाद विष्णु अस्त्र में रहते। किसी भी बंधन, कोई भी देवी देवता इन्हें बंधनग्रस्त नहीं कर सकता, इन्हें वरदान प्राप्त है। तो हनुमान जी की पूजा करने से आपके घर में जितने भी बंधन लगे हैं, जितने भी तंत्र करे गए हैं, कोई भी प्रक्रिया करी हुई है, हनुमान जी का पंचमुखी रूप हर प्रकार के बंधनों को खोलने की सक्षम है। जैसे कि बेताल लोक के अंदर जब आई रावण भगवान राम और लक्ष्मण भैया को जब मृत्युदंड देने के प्रयास कर रहा था, तो उसने अपने तक आने के लिए बहुत प्रकार के तंत्र के बंधन लगाए थे, बहुत प्रकार की विद्याओं के बंधन लगाए थे, बहुत प्रकार के मायावी बंधन लगाए थे, लेकिन हनुमान जी को आने से वो एक पल भी नहीं रोक पाया। तो इसी प्रकार से अगर हनुमान जी के पंचमुखी रूप को ध्याया जाए, उनकी कृपा को जागृत किया जाए, तो आपके घर के ऊपर लगा हुआ बंधन, आपके परिवार पर लगा हुआ बंधन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ कि पंचमुखी रूप की पूजा क्या हम घर में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पंचमुखी रूप के आगे तो जो क्या है, हम उनकी मूर्ति या तस्वीर कुछ भी अपने मंदिर में रख सकते हैं, उससे पूजा जो भी कर सकते पंचमुखी स्वरूप जो है, आप उन्हें जागृत कर कर अपने घर के अंदर पंचमुखी स्वरूप ला सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन शर्त ये होगी, पंचमुखी रूप के आगे जो है अगर कार्य करना है, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, ये वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी। पंचमुखी रूप को कैसे जागृत करना है और कौन सा दीपक लगाना है पंचमुखी रूप स्वरूप के आगे, तो इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी पूजा में जो भी डिस्टरबेंस आ रही है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति करने से, हनुमान जी को अपने जीवन का आधार बनाने से, देखिए अगर आप माँ दुर्गा की भक्ति करते हो तब भी बाबा की कृपा आपके ऊपर मिलेगी, अगर आप माँ कालका की करते हो तब भी कृपा मिलेगी। हनुमान जी को सिर्फ आगे कर कर चलना है, आपने आगे कर कर चलिए और उसके बाद आप अपनी पूजा कीजिए। मानो सबसे पहले हनुमान चालीसा को अपना आधार बनाइए, या फिर आप बजरंग बाण को अपना आधार बनाइए, जो कि कुछ समय के लिए, बजरंग बाण पर भी एक वीडियो मैंने बनाई है, वो भी देख लेना, बजरंग बाण का दुष्परिणाम। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।